नाजिम अरसलान का वो गुलाम सन्नान आकर शाजिल को धमकियां दे गया था और बहुत सारी बातें बता गया था जो अब उसके साथ बीतने वाली थी। उसने शाजिल को साफ तौर पर आगाह कर दिया था कि हम तुझे ऐसी ऐसी आजमाइशों में डालेंगे कि तू टूट कर बिखर जाएगा और माशा को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। और एक रास्ता उन्होंने ये भी बताया था कि माशा को अगर तू खुद ही भूल जाए और उसके साथ बेवफाई कर ले तो वो उसे उसकी जायदाद में हिस्सा भी दिलवा देंगे, उसके भाइयों और भाभियों को उसके कदमों में भी गिरवा देंगे। लेकिन शाजिल अपने प्यार से इतना पक्का था कि उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उसके बाद वो तो वहां से चला गया, लेकिन शाजिल उस घने जंगल और वीराने जंगल में वहां पर फंस गया जहां पर बादल और पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसके बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है और बारिश शुरू होते ही शाजिल आगे बढ़ता है और भीगता हुआ एक पहाड़ के दामन में पहुंच जाता है जहां पर ढेर सारी चट्टानें होती है। चट्टानों के दरमियान वो खड़ा होकर पहले तो बारिश रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश ऐसी बरसती है कि उसकी जिंदगी में उसने ऐसी मूसलाधार और इतनी शदीद बारिश कभी नहीं देखी थी। अब बारिश से बचने के लिए उसे एक जगह चाहिए थी, एक गुफा टाइप जगह, जो उसे वहीं पर पास में एक सुराख दिखाई देता है जो उस गुफा का मुंह होता है, दहाना होता है। और उस दहाने से होते हुए उस गुफा के अंदर वो चले जाता है जहां पर वो सर्द हवाओं से और उस मूसलाधार बारिश से तो बच जाता है, लेकिन वहां पर वो ये भी नहीं जानता था कि किस मुसीबत से वो सामना कर लेगा। और अब आगे मैंने हाथ ऊंचे कर कर उस गुफा की ऊंचाई का अंदाजा लगाया, लेकिन मेरे हाथ तो हवा में बुलंद रह गए क्योंकि उस गार की छत, उस गुफा की छत काफी ज्यादा बुलंद थी। फिर मैंने अपने दोनों हाथों को आगे किया और अब मैं आगे की ओर बढ़ने लगा था। अंधेरे की वजह से और कोई भी रोशनी की कोई भी चीज नहीं ना होने की वजह से मुझे कुछ नजर तो नहीं आ रहा था। बस मैं तो अपने इर्द गिर्द टटोल कर अंधों की मानिंद अंधों की तरह आगे बढ़े जा रहा था। लेकिन मुझे इन सब चीजों के बावजूद भी कोई फिक्र नहीं रही थी। दिल को अजीब सी ढारस थी। बादल अब भी गरज रहे थे, बिजली की चमक अंदर तक रोशनी फैला रही थी। मैंने सोचा कि कहीं ज्यादा तजस्सुस मुझे किसी बड़ी मुश्किल में न डाल दे। बैठकर वक्त गुजारूं, बारिश रुक जाए तो रात और दिन का तस्वुर जागे तो कोई फैसला करूं। इसके बाद मैंने कुछ न किया। मैं उस पथरीले गार में बैठकर आने वाले वक्त का अब बेसब्री से इंतजार करने लगा। मेरी पलकें बोझल होने लगी और फिर मैं गार की पथरीली जमीन पर हाथ का तकिया लेकर यानी हाथ पर सिर रखकर वहीं पर उस पथरीली गार में ही लेट गया। बहुत देर तक मेरा जहन मुख्तलिफ ख्यालात में, मुख्तलिफ सोचों में गुम रहा। दिल ये कह रहा था कि कहाँ मैं इस अजाब में गिरफ्तार हो गया, कोई मुनासिब जगह तलाश करूं या फिर मैं अपनी तकदीर पर भरोसा करूं। लेकिन माशा मेरे दिल में झांकती और उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती। मुझे ऐसा लगता ऐसे माशा मुझसे कह रही है, शाजिल यही तो अपनी मोहब्बत का इम्तिहान है, यही तो मोहब्बत का असली पड़ाव है। हमारी मोहब्बत एक नई कहानी को जन्म दे रही है, तुम क्यों उस नई कहानी से गुरेज कर रहे हो। मैं खामोश सा अपनी जगह पर पड़ा रहा। फिर न जाने कब मेरी आंखों में नींद समा गई और मैं नींद की आगोश में चला गया। और जब मैं उसके बाद अपनी नींद से जागा तो मुझे जाकर एहसास हुआ कि बाहर का मौसम तो बिल्कुल पुरसुकून है और सूरज अपनी रोशनी से माहौल को रोशन कर रहा है। चारों तरफ सूरज की रोशनी तो फैली हुई है। न जाने मुझे सोते हुए कितना वक्त गुजर गया होगा। मुझे तो लेकिन बस यूं ही लगा कि कुछ लम्हों के लिए दिन और रात का तस्वुर जो था वो मिट गया हो और अचानक से दिन हो गया हो। ये दिन का वक्त ही था जब मैं जाकर इस गार में दाखिल हो गया था। इसके बाद अब तक दिन गुजर गया है और शायद रात भी गुजर चुकी है। अब मैं दिन दहाड़े उस गार का जायजा लेने लगा था, उस गार का मुआयना करने लगा कि आखिर ये गार है क्या। अब ये कुशादा गार, ये बड़ा सा गुफा पूरी अपने आबोताब के साथ रोशन था और मुझे उस गुफा का अब एक एक कोना दिखाई दे रहा था क्योंकि सूरज बाहर रोशनी फैला चुका था। उसकी चट्टानें, उस गुफा की चट्टानें उसी तरह से अभी भी उभरी हुई थी जैसे जमीन पर कोबान निकल आए हों। लेकिन तभी मैं चौंक गया क्योंकि कुछ फासले पर एक शख्स बैठा हुआ था। उस शख्स को देखते ही मेरे बदन के रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए। एक उम्र रसीदा एक बूढ़ा आदमी था। दो जानू होकर वो बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और उसके दोनों हाथ अपने सीने पर बंधे हुए थे, यानी वो जैसे नमाज में सीने पर हाथ बांधते हैं वैसे। इस तिलिस्मी गार में एक इंसानी शरीर को देखकर, एक इंसानी वजूद को देखकर मेरे दिल पर अब खौफ तारी हो चुका था। लेकिन पिछले दिनों में जिन चीजों से मैं, जिन हालातों से मैं सामना कर चुका था, जिन हालातों से मैं गुजर चुका था, उन्होंने कुछ औसाफ की मजबूती मुझे फराहम कर दी थी और मुझे अब किसी भी चीज से इतना ज्यादा खौफ नहीं लगता था जो शायद इन वाक़ियों से पहले, इन हालातों से पहले लगता था। हिम्मत करके मैं अपनी जगह से उठा और मैं उन बुजुर्ग जो इंसानी वजूद उस गार में मेरे अलावा मौजूद था उनके पास जाकर पहुंच गया। लंबी दाढ़ी, ढीला ढाला लिबास और मासूम सा चेहरा।
मैं उनके पास जाकर बैठा तो उन्होंने मुझे बैठे हुए देखकर अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने अपने अकब में से एक प्याला उठाया और प्याला उठाकर मेरी जानिब बढ़ा दिया। प्याले में एक घड़ा सियाल था, गालिबन पानी में घोले हुए सत्तू जैसी कोई चीज थी। तभी उन बुजुर्ग की आवाज गूंजी, पी जा इसे, पी ले। मैंने दोनों हाथों से उन बुजुर्ग से एहतराम से अदबन अंदाज में प्याला लिया और उस प्याले को इसके बाद अपने होठों से लगा लिया। शायद ये कुदरती अमल था जिसे मैंने बिना सोचे समझे, बिना कुछ रिएक्ट किए अंजाम दे दिया था। लेकिन इसका जो नतीजा निकला वो बड़ी अहमियत का हामिल था। बहुत ही खतरनाक नतीजा निकला। मेरे जिस्म में मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे बहुत ज्यादा तावानाई, बहुत ज्यादा ताकत, बहुत ज्यादा शक्ति मेरे जिस्म में आ गई हो। बुजुर्ग ने मुझे वो प्याला पिलाकर अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। मैंने प्याले को अपने ही पास में एहतराम से वापस रख दिया। अपनी आस्तीन से अपना मुंह साफ किया, अपने होंठ खुश्क किए और उन बुजुर्ग से मुखातिब होते हुए मैं आहिस्ता से बोला, आपका ये दिया हुआ तोहफा मेरे लिए मेरी दिलो जान से कीमती है, लेकिन अब मैं रहनुमाई चाहता हूँ। आपको मालूम है मेरे साथ नाइंसाफियों का अंबार लगा हुआ है। बहुत नाइंसाफी हुई है मेरे साथ पूरी जिंदगी में, चाहे फिर वो मेरी मोहब्बत हो, चाहे मेरा घर बार हो, चाहे हमारी जायदाद हो। मुझे मेरे सगे भाइयों ने धोखा दिया, मुझे इस दुनिया ने बहुत धोखा दिया। जो कुछ भी बचपन से अब तक मेरे साथ बीता है, इसमें मेरे अंदाजे से मेरा कोई जाना बूझा अमल शामिल ही नहीं है। मैंने कोई भी चीज जानबूझकर नहीं की है इनमें से। तकदीर मेरे लिए रास्ते बनाती रही और मैं उन रास्तों पर अल्लाह भरोसे चलता रहा। अगर आप मेरी बात को समझ सकते हैं या फिर मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कीजिए, मेरी रहनुमाई कीजिए। मुझे अब आप ही बताइए कि मैं आगे क्या करूं। आपको इल्म है कि मेरे दिल में एक मोहब्बत की कोपल भी फूट चुकी है और अब वो तनावर दरख्त बन चुकी है और मैं इस मोहब्बत के दरख्त को अपने दिल से काट कर हरगिज नहीं फेंक सकता हूँ। वो कहते हैं कि मैं मेरी माशा को धोखा दे दूं। माशा को मैं ये एहसास दिलाऊं कि मैं किसी और लड़की को चाहता हूँ और उससे बेवफाई करता हूँ। लेकिन आप ही बताएं ये मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरा ज़मीर गवारा नहीं देता और ये मैं नहीं कर सकता। मैं उसकी तलब भी नहीं करता, लेकिन मेरे दिल में जो मोहब्बत है, जो इश्क है, उसे मैं नफरत में नहीं बदल सकता। उसे नफरत में बदलना नामुमकिन है। मैं मदद चाहता हूँ आपकी। मेरे जवाब में उन बुजुर्ग ने आंखें खोल दी और कुछ देर तक मुझे देखते रहे और फिर उन्होंने मुझसे कहा, बेटे सफर वसीला जफर होता है और मंजिल को पाने के लिए हमें रास्ते को तय करना होता है। उन रास्तों में गहरे गड्ढे भी होते हैं और काली दलदलें भी होती हैं, खुली सड़कें भी होती हैं। तुम अपनी पसंद के रास्ते हरगिज तलाश मत करो, बल्कि जो रास्ते तुम्हें मंजिल की तरफ ले जाते हैं, जो रास्ते तुम्हें मंजिल की तरफ करीब करते हैं, उन्हीं रास्तों पर तुम एहतियात से अपने कदम बढ़ाते रहो, अपने कदम उठाते रहो। और फैसला करने के लिए वैसे भी अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, उसे अब तुम भी इस्तेमाल करो। लेकिन नेकी और बदी के तस्वुर को भी हमेशा अपने जहन में रखो। जाओ, अब तुम सफर वसीला जफर है, लेकिन तुम अब वापस इस सुराग से ना जाना जहाँ से तुम रात को अंदर आए थे। तुम जिधर से आए हो उधर की जानिब ही सीधे चले जाओ और अपने लिए अब तुम नए रास्ते तलाश करो बेटे। वो बुजुर्ग अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने इशारा किया, जाओ बेटा। फिर उन्होंने गार के उस दहाने का रास्ता इख्तियार किया जिधर से मैं आया था। मैं उनसे कुछ और भी पूछना चाहता था, कुछ और बातें पता करना चाहता था, कुछ और मालूमात हासिल करना चाहता था, लेकिन ये सब इस वक्त बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था, सही नहीं था उनसे इस वक्त सवाल जवाब करना, क्योंकि वो जो कुछ भी बताना चाहते थे वो बताकर चले गए थे। अब उनके अल्फाज, उन बुजुर्ग के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। मेरे दिमाग में उन्हीं की बातें चक्कर लगा रही थी और बार बार एक मिसरा उनका मेरे कानों में गूंज रहा था, सफर वसीलाए जफर है, सफर वसीलाए जफर है। मुझे सफर करना चाहिए, इन बातों का यही मतलब था। और सफर करने के लिए वो बुजुर्ग मुझे रास्ते भी अच्छी तरह से बता गए थे। उसके बाद कुछ लम्हे तक मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करता रहा और ऐसा लग रहा था मानो जैसे जिस्म की जो तवानाइयां हैं वो लौट आई थी। इतने दिन की थकान, रात भर की जागरण, वो भागना और वो सब कमजोरियां अब उस प्याले से जो उन बुजुर्ग ने अता किया था उससे सब कमजोरियां जा चुकी थी। जिस्म में तंदुरुस्ती और तवानाई फैल चुकी थी। जिन हालातों से मैं गुजरा था उन्होंने मेरे जहन को बिल्कुल सादा किताब की मानिंद ही कर दिया था। सोच समझ बूझ के जो दरवाजे थे वह पूरी तरह से बंद हो चुके थे। मैं इस सारे खौफ को, इस सारे डर को दिल से निकाल कर अब कुछ अमल करना चाहता था।
और इसके बाद आखिरी फैसला मैंने यही किया कि मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए और नए रास्ते तलाश करने चाहिए। और उसके बाद वो गार, वो जगह मैंने छोड़ दी और उन बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर अब मैं चल पड़ा था। गार शायद अंदर से सड़क की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। अचानक ही गार मुझे थोड़ी दूर जाने के बाद अब तंग महसूस होने लगी थी, यानी सुकड़ी हुई। लेकिन ये जगह इतनी वसी थी कि मैं खड़े होकर इस जगह से गुजर सकता था। जैसे जैसे उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया, गार तारीख होता गया। हालांकि दहाने के पास तो दिन की रोशनी थी, लेकिन आगे चलकर जब मैंने देखा तो कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से रोशनी अंदर आ सके। अलबत्ता ये रास्ता जो था वो जरा बहुत ज्यादा तवील भी नहीं था। और जब मैं गार के दूसरे सिरे से बाहर निकला तो मैंने अपने आप को एक अजीब सी जगह पर खड़े हुए पाया। लेकिन वहीं गहराइयों में एक बस्ती भी आबाद थी, एक कोई छोटी सी बस्ती थी। मैं तो अब बहुत ज्यादा शदीद हैरत में गुम हो चुका था कि आखिर ये सब माजरा क्या है। मैं तो लाहौर के निवाह में था, लेकिन अब मैं यहाँ पर कैसे आ गया? अब ये कौन सा पहाड़ी इलाका है जहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ? इतने फासले मेरे से कैसे तय हो गए? लेकिन पीछे का जो माहौल था वो मेरी निगाहों में था। अब आगे क्या होगा? क्या शाजिल किसी भूल भुलैया में फंस गया है? क्या ये सब नाज़िम अरसलान का ही किया धरा है? क्या वो बुजुर्ग शाजिल को सही रास्ता बताकर गए हैं? और वो बुजुर्ग कौन थे? कहीं वो भी तो नाज़िम अरसलान के ही गिरोह के तो नहीं थे? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।